हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। चलिए देखते हैं हमने निफ्टी में क्या डिस्कशन किया था और निफ्टी में हमें फ्राइडे को कैसी मूवमेंट देखने मिली। ठीक है, जैसा हमने निफ्टी में डिस्कशन किया था कि 19220 का हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। अगर निफ्टी इसके ऊपर गैप ओपनिंग देती है और यहाँ पे सस्टेन होती है तो यहाँ पे हमें एक अच्छी खासी अपवर्ड मूवमेंट देखने मिल सकती है और हमारा टारगेट था 19320। लेकिन क्या हुआ, निफ्टी ने एक बड़ा सा गैप अप ओपनिंग दिया तो क्या हुआ, निफ्टी में जो मोमेंटम था वो मोमेंटम खत्म हो गया। ठीक है, और निफ्टी ने यहीं कहीं यानी कि अपना जो ये रेजिस्टेंस था यहीं पे पूरा दिन टाइम पास किया और यहीं पे क्लोजिंग दी। ठीक है, अब इससे क्या साबित होता है, निफ्टी अगर स्ट्रांग होती तो निफ्टी एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट हमें दिखा सकती थी क्योंकि ग्लोबल मार्केट तो पॉजिटिव थे। ठीक है, लेकिन अभी निफ्टी में वीकनेस हमें देखने मिल रही है। ठीक है, हो सकता है निफ्टी गैप ओपनिंग देने के बाद कभी भी एक अच्छी सी गिरावट हमें दिखा सकता है, इसलिए हम थोड़ा संभल के ट्रेड करेंगे। हम पी के लिए ही ट्राई करेंगे। ठीक है, सी के बारे में हम कम ही सोचेंगे। चलिए अब एक बार निफ्टी के वीकली चार्ट में देख लेते हैं, वीकली चार्ट में क्या चेंजेस आए हैं। चलिए देखिए यहाँ पे, तो जैसा हम देख सकते हैं वीकली चार्ट पे निफ्टी ने एक अच्छी सी ग्रीन कैंडल बनाई है, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी थी, इस तरीके से गैप अप ओपनिंग दी है, यानी कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग तो नहीं हुई है, लेकिन ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है इसलिए निफ्टी गैप ओपनिंग देके सस्टेन हो रहा है। ठीक है, तो हो सकता है निफ्टी फिर से गैप ओपनिंग देने के बाद यहाँ कुछ इस तरीके की ग्रीन कैंडल फॉर्म कर सकता है, यानी कि समवेयर अराउंड यहाँ पे जो लेवल है 19340 का। ठीक है, तो हो सकता है 19340 पे फिर से गैप ओपनिंग कुछ इस तरीके की एक ग्रीन कैंडल फॉर्म कर सकता है, या तो ये जो हमारा रेजिस्टेंस लाइन है यहाँ निफ्टी गैप ओपनिंग देके फिर हमें गिरावट दिखा सकता है। हो सकता है जैसे निफ्टी यहाँ पे गिरी है, देखिए जैसे निफ्टी यहाँ पे गिरावट दिखाई कुछ यहाँ तक का रिटेस्ट लेके फिर निफ्टी अच्छी सी गिरावट हमें दिखा सकता है। ठीक है, तो इसको हम ध्यान रखेंगे। अब एक बार लेके चार्ट में देख लेते हैं। अब देखिए जैसा हमने डिस्कस किया है, निफ्टी ने यहाँ पे गिरावट देके यहाँ पे रिटेस्ट लेके फिर वापस गिरावट दे रही थी, लेकिन ग्लोबल मार्केट ही पॉजिटिव है तो निफ्टी में गैप ओपनिंग हो रही है और डोजी कैंडल फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो हो सकता है फिर से एक गैप ओपनिंग, या तो ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है ये जो है ये वाली, हो सकता है यहाँ पे गैप ओपनिंग देके फिर अच्छी सी गिरावट हमें दिखा सकता है। ठीक है, तो जिस तरीके की, या तो फिर ये जो है 19340 यहाँ पे गैप ओपनिंग देने के बाद फिर से इस तरीके की यहाँ से गिरावट दिखा सकता है, लेकिन हम टी के बारे में ही सोचेंगे। ठीक है, फिलहाल हम सी के बारे में नहीं सोच सकते क्योंकि ऑलरेडी निफ्टी में अच्छी खासी गैप ओपनिंग हो रही है, तो हो सकता है गैप ओपनिंग होने के बाद फिर हमें गिरावट दिखा सकते हैं। चलिए अब हम कल के लिए निफ्टी में कैसे ट्रेड ले सकते हैं एक बार देख लेते हैं। तो देखिए अब निफ्टी ने यहाँ पे गैप ओपनिंग दी थी, थोड़ी गिरावट देने के बाद फिर रिकवर किया, एक अच्छी सी गैप ओपनिंग देने के बाद यहाँ पे निफ्टी ने सस्टेन किया। अब जैसा हम देख सकते हैं, ये देखिए, अब देखिए ग्लोबल मार्केट तो अच्छी खासी पॉजिटिव है। ठीक है, और यूरोपियन मार्केट भी अच्छी खासी पॉजिटिविटी दिखा रहा है। ठीक है, तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि मंडे के दिन निफ्टी अच्छा खासा गैप ओपनिंग दिखा सकता है। कहाँ दिखा सकता है, देखिए पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, अगर निफ्टी में फ्लैट ओपनिंग देता है तो हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं। अगर निफ्टी ये जो हमारा जोन है, यानी कि ये जो हमारा फिलहाल के लिए सपोर्ट जोन है, ठीक है 19220 का, तो अगर निफ्टी यहाँ 19220 पे ही यहीं कहीं फ्लैट ओपनिंग देती है और यहाँ पे सस्टेन करती है, ठीक है, तो यहाँ पे एक हम रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे एक बड़ी हैमर कैंडल
या तो ठीक है, या तो हमें यहाँ पे एक माराबूजी कैंडल फॉर्म होते हुए दिखती है, तो हम 19,220 का एक एसएल लेके हम यहाँ पे सी की पोजीशन में बैठ सकते हैं। ग्लोबल मार्केट भी पॉजिटिव है, तो हो सकता है निफ्टी एक अपवर्ड मूवमेंट 19,330 तक का हमें दिखा सकता है। हम यहाँ पे अपनी पोजीशन बुक कर लेंगे। ठीक है, तो अगर गैप ओपनिंग यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग देती है और सस्टेन होती है, हम यहाँ पे सी की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर फ्लैट ओपनिंग देती है और 19,220 का ये जो रेजिस्टेंस है, फिलहाल जो सपोर्ट है, उसे अगर ब्रेक करती है, तो हम यहाँ पे टी की पोजीशन में बैठ जाएंगे। हमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने मिल सकती है। ठीक है, तो पहला हम कहाँ तक गिरावट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये जो है 19,140, ठीक है, 19,140 यहाँ तक हम अपनी पोजीशन बुक कर सकते हैं। अगर इसे तोड़ता है तो फिर से हमें एक लंबी गिरावट देखने मिल सकती है। ठीक है, चलिए अब एक बार गैप अप केस में डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन गैप अप के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, तो अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग देती है, जैसे यहाँ पे गैप अप ओपनिंग देती है, अगर निफ्टी ये जो है 19,340 का करंट रेजिस्टेंस जो है, अगर इसके ऊपर यहाँ कहीं गैप अप ओपनिंग देती है और गैप अप ओपनिंग देने के साथ एक अपवर्ड मूवमेंट देती है, तो मैं अपवर्ड मूवमेंट को जाने दूंगा। मैं ट्राई करूंगा ये जो हमारी ट्रेंड लाइन थी, यानी कि 19,440 के आसपास, यहाँ पे मैं एक पी की पोजीशन ट्राई करूंगा। अच्छा खासा गैप ओपनिंग होने के बाद हो सकता है निफ्टी फिर से एक गिरावट हमें दिखा सकता है। ठीक है, तो अगर गैप ओपनिंग देती है और एक अपवर्ड मूवमेंट देती है, तो ये जो ट्रेंड लाइन है 1940 के आसपास, यहाँ पे मैं एक पी की पोजीशन लूंगा। अगर इसे ब्रेकआउट देती है और 19,480 तक आती है, यहाँ पे भी मैं एक पी की पोजीशन ट्राई कर सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे बेस्ट सिनेरियो क्या रहेगा, गैप ओपनिंग देने के बाद एक अपवर्ड मूवमेंट देती है 19,480, यहाँ पे पी ले सकते हैं, या ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ हमें कहीं एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल फॉर्म होते हुए दिखेगी, तो हम यहाँ पे भी एक पी की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं। एक अच्छी सी गिरावट हमें देखने मिल सकती है। ठीक है, और अगर गैप अप ओपनिंग देते ही यहाँ सपोज यहाँ कहीं गैप ओपनिंग देती है 19,420 या 19,440 के आसपास, और गैप ओपनिंग देने के साथ एक रेड कैंडल अगर निफ्टी फॉर्म करती है 5 मिनट की कैंडल फॉर्म करती है, तो यहाँ पे मैं एक पी की पोजीशन लूंगा और उस कैंडल का हाई को ऐसे लगाकर एक हम अच्छी खासी गिरावट फिर से कल देख सकते हैं। ठीक, चलिए, तो गैप अप के केस में मैं पी में ज्यादा इंटरेस्टेड रहूंगा। अगर कल निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देती है, यानी कि ये जो है 19,220 के यहाँ सपोर्ट के नीचे अगर गैप डाउन ओपनिंग देती है, तो अगर ये जो प्रीवियस डे यानी कि प्रीवियस डे का जो हाई है देख लेंगे, लेवल इतना 19,174, 19,75। ठीक है, अगर गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद 19,175 अगर ये प्रीवियस डे हाई को अगर तोड़ता है, तो हम यहाँ पे एक पी की पोजीशन में बैठ जाएंगे। हमें फिर से एक अच्छे खासा गिरावट देखने मिल सकती है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है, क्योंकि ज्यादा चांसेस है ग्लोबल मार्केट के कारण निफ्टी गैप ओपनिंग ही दिखाएगा और वहां से फिर हम पी की पोजीशन में अच्छे से बैठ सकते हैं। लेकिन गैप डाउन के केस में थोड़ा संभलना ही बेहतर है। अगर गैप डाउन ओपनिंग देती है तो हम देखेंगे प्राइस एक्शन, अगर मार्केट में प्राइस एक्शन डाउन ट्रेंड का है तो हम पी की पोजीशन में बैठ सकते हैं। लेकिन गैप डाउन ओपनिंग देने के साथ अपवर्ड मूवमेंट निफ्टी देता है तो हम अवॉइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। हो सकता है थोड़ा गैप ओपनिंग देने के साथ इसे ब्रेकआउट देके फिर निफ्टी गिरावट दे सकता है, तो ये थोड़ा रिस्की रहेगा। सबसे बेस्ट ट्रेड यही रहेगा कि निफ्टी एक गैप ओपनिंग दे और ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पे हम पी का ट्राई कर सकते हैं, या तो 19,480 का ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे हम एक पी की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये ट्रेंड लाइन आप अपने चार्ट पे बना लीजिए। ठीक है, यहाँ पे हम पी ले सकते हैं और यहाँ पे हम पी ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।